Hello guys, welcome back. So this video is on demand of about your future spouse. So this is for all the singles जो अभी रिलेशनशिप में है, अनमैरिड है या फिर एक्चुअली सिंगल है एंड दे वांट टू नो कि उनका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, कौन होगा. सो वी विल एक्सप्लोर फ्यू सर्टेन ट्रेट्स, उनके बारे में देखेंगे इस वीडियो में कैसे होंगे उनके ट्रेट्स, कैसे आप उनके बारे में और भी जानेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे 3 पाइल रखे हुए हैं मैंने. पाइल 1 इज़ क्वीन ऑफ कप्स, पाइल 2 इज़ हाई प्रिस्टेस, पाइल 3 इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. सो प्लीज़ go ahead, choose a pile like you always do, with your heart, with your intuition, और pause the video and then आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, मेडिटेट करिए एंड देन चूज़ अ पाइल. अगर हाँ, प्लीज़ मेक श्योर दैट अगर आप 2 पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं सो प्लीज़ चूज़ 2 पाइल, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, लाइक आई ऑलवेज से. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद रीडिंग. आई विल सी यू राइट एट अ पाइल. हे पाइल 1. सो जिन्होंने भी क्वीन ऑफ कप्स चूज़ किया ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी कि आप के पार्टनर के ट्रेट्स क्या होंगे, योर फ्यूचर स्पाउस जिनकी शादी होगी आपसे, एंड आप उनसे मिलेंगे कैसे. राइट. सो हमारे पास बहुत सुंदर कार्ड्स हैं. द फूल, द सन, 2 मेजर आर्कना, देन 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन हमारे पास द एम्प्रेस रिवर्स आया है. ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो कैसे होंगे, और ये आपकी एनर्जी है कि आप कैसे मिलोगे, क्या किस सिचुएशन में मिलोगे. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस एंड द टेम्परेंस पावर. हमारे पास आउट ऑफ 6 हमारे पास 1 2 3 4 5 मेजर आर्कना है. तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन होगा जब आप इनसे मिलेंगे. सो ये उनके लिए ये या तो जो आप रिलेशनशिप में आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं एंड कि उनसे आपकी शादी होगी या नहीं, या तो फिर आप ये देख सकते हैं जो सिंगल है कि वो आप कैसे मिलेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फूल. आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा गो गेटर होंगे. मतलब कि उनको भगवान पे, यूनिवर्स पे ऐसा विश्वास होगा कि वो बस कर्म पे विश्वास करेंगे. बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, एंड जस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है कि ऐसे बिज़नेस में हो या फिर ऐसे जॉब में हो जिसमें रिस्क बहुत है. ठीक है. किस्मत पे भरोसा होता है फिर उसमें. ऐसे काम में हो वो, जितना मुझे लग रहा है. एंड बहुत लॉयल होंगे. एक्सपीरियंस उनके पास होगा, बट ऐसा एक्सपीरियंस कि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ था, जिस भी वो फील्ड में है, जिसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, अब उसके साथ वो कोशिश करते हैं कि वो किसी और फील्ड में जाए या फिर किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करे. मतलब कि उनके अंदर बहुत इच्छा होगी कि वो बहुत सीरो चीज़ें सीखे, लर्न करे, एक्सप्लोर करे, रिस्क ले लाइफ में, तभी आगे बढ़ेंगे. ठीक है. उनका एजेंडा ही ऐसा है कि लाइफ को बोरिंग तरीके से नहीं जीना है. लाइफ को एक्सपेरिमेंट करके जीना है, एक्सप्लोर करके जीना, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है. कोई बात नहीं, अगर आगे रिस्क होगा, गिरेंगे, सीखेंगे, देन फिर उठेंगे. है ना. तो ये बहुत अच्छा कार्ड है. एंड इट स्टार्ट, आपका पहला ये कार्ड ही स्टार्ट होता है बिगिनिंग से. फूल इज़ ऑल अबाउट बिगिनिंग, कुछ स्टार्ट करना. ठीक है. सो वो उनके अंदर, एंड द सन इज़ ऑल्सो अबाउट द बिगिनिंग. तो उनके अंदर बहुत सारा मुझे सीरियसली दिख रहा है कि एक तो बहुत पैशन होगा, बहुत आग होगी, लोग आसपास उनको बहुत अडोर करेंगे. एंड उनके काम के लिए स्पेशली वो मुझे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं. बिज़नेस में, काम में, मतलब ऐसा बिज़नेस जिसमें बहुत, जैसे मैंने बोला, रिस्क है. ट्रैवल भी बहुत करते हैं वो. ट्रैवल, उनका ट्रैवलिंग प्रोफाइल होगा. एंड नेचर वाइज तो वो पॉजिटिविटी से घिरे हैं वो लोगों के साथ. और ये जो पॉजिटिविटी है ये सिर्फ उनके नेचर में नहीं है या फिर वो बिल्ट नहीं है, वो उन्होंने अपने अंदर लेके आए हैं. बहुत एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उनको पता है कि लाइफ की क्या डार्कनेस होती है वहाँ, और उनको भी उन्होंने झेला है एंड वहाँ से निकल के आए हैं वो. ये ऐसे इंसान हैं जो जहाँ पर भी जाते हैं आसपास के लोगों को हंसाते रहते हैं.
हँसाते रहते हैं एंड हमेशा ना मतलब ऑन द गो होते हैं, ऑन द गो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये मतलब बहुत ऑन द गो होते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑन द गो, मतलब ये देखो ये भी ट्रैवल कर रहा है, ये भी घोड़े के ऊपर है और ये भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ ही इज़ ऑलवेज ऑन द गो, ही इज़ ऑलवेज ही और शी, बिकॉज ये यहाँ पे ही है तो इसलिए मैं ही बोल रही हूँ काज से, बट इट कैन बी ही और शी, ठीक है। सो ये ऑलवेज बातों में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, पैशन आर्ट्स और मतलब अंदर एक ड्राइव होगी कि लाइफ में मुझे कुछ अपना करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो फैमिली हो, वो सबको लेके चलना चाहते हैं इक्वली, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ। किसी को ऐसे किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, सबको किसी ने गलत भी करा है कोई बात नहीं, उससे सीख के आगे बढ़ना है, बट रिस्क तो ज़रूर लेते हैं लाइफ में, ठीक है। एंड ये भी है कि ना प्रेजेंट में जीने वाले इंसान हैं, ये प्रेजेंट में जीते हैं, पास्ट से एक्सपीरियंस लेते हैं और फ्यूचर की विजन करते हैं। मैं प्लानिंग नहीं बोलूँगी, विजन करते हैं कि मुझे ऐसा करना है एंड देन उसके सब प्रेजेंट में वो करते जाते हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी होंगे, भगवान से भी कनेक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होंगे बट हाँ कनेक्टेड होंगे। अपने पार्टनर की जो उन्होंने सोचा है ना कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए या फिर ऐसा चाहिए, कि उनको बस ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनको इक्वली सपोर्ट कर सके। उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, बिकॉज़ उन्होंने पूरे डार्क साइड देखा है लाइफ का, मुझे दिख रहा है, एंड उससे वो निकल के आए हैं। एक कमल की तरह है वो, ये इंसान जो कीचड़ में या फिर आई वुड से डार्कनेस उसने देखी है एंड उससे वो ब्यूटीफुल तरीके से निखर के आया है या आई है। सो इन सब देखने के बाद उनको पता है कि एक पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर की क्या अहमियत होती है और हमें कितना लिमिट तक एक्सपेक्ट करना चाहिए और कितना देना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आप मिलोगे कैसे, क्या सिचुएशन होगी उस टाइम पे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तब मिलोगे जब आपकी लाइफ बहुत डाउन मोमेंट पे होगी, या फिर आपका टाइम ऐसा चल रहा होगा जो बहुत ख़राब होगा। आप शायद से रिलेशनशिप से गुज़र रहे होगे, एक ब्रेकअप से गुज़र रहे होगे, या फिर एक ऐसे फेज से निकल रहे होगे जो आप मतलब आप उसमें टूट गए होंगे, और आप तब मिलोगे जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। जब आप मिलोगे आपको ना मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ ठीक है, मतलब कि मेरे सपनों का राजकुमार है, मेरी सपनों की राजकुमारी मिल गई है, या फिर पहली बार में। इट विल बी अ नॉर्मल मीटिंग, बट इट विल स्टार्ट विद द फ्रेंडशिप, नॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड स्टिल आपके अंदर वो पास की चीज़ें बहुत होंगी, पास के ज़ख्म आपके अंदर बहुत होंगे, बिकॉज़ मुझे आपका पास्ट बहुत दिख रहा है, और उसमें पास्ट के साथ साथ आपके अंदर ये चीज़ ज़रूर होगा कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है, एंड आई कैन नॉट रिलाई एंड आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। उस टाइम पे आप ऐसे इंसान से मिलोगे, एंड ये आपको सीरियसली धीरे धीरे करके आपको स्ट्रेस दिलाना शुरू करेंगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट इससे पहले कि ये जो आपके जो सिचुएशन है, इसके साथ साथ ये भी होगा कि इनिशियली ना आपके ये जो पार्टनर है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में या फिर इस शादी में जो भी है वो ज़्यादा देंगे, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझ जाएंगे आपकी सिचुएशन। अगर आप उनको बताओगे भी, आप वो भी तब ज़रूर अच्छे से समझेंगे एंड आपको सपोर्ट पूरे तरीके से करेंगे। आपके बीच में ना बहुत 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 प्यारा बंधन होगा। आपकी जिससे भी शादी होगी इनसे, मुझे पूरे तरीके से दिख रहा है, बिकॉज ट्रांजिशन आपके बीच में ऐसे इतना सुंदर बंधन दिख रहा है कि आप दोनों जब आप उस अपने पास से निकल के आओगे और उनको आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट करोगे, आप दोनों एक दूसरे को एक फ्लेम की तरह हो जाओगे। आप ट्विन फ्लेम अलग अलग थे, आप एक फ्लेम की तरह हो जाओगे।
जिसमें सुख दुख एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे को हील करना, बातों से ही आप एक दूसरे को हील कर दोगे। आप दोनों के अंदर एक तरीके का पीस आ जाएगा कि हाँ, आपको लगेगा कि वो मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आपको हर एक सिचुएशन, हर एक टेंशन छोटी लगेगी, वो आपके साथ रहेंगे। तो और सेम उनके साथ भी होगा, बिकॉज इट इज़ कप्स आया है। कप्स इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, आपका प्यार, आपका डर, सब कुछ। और ये आप सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हो। मेरे अभी पता नहीं क्यों ये ज़्यादा ना बोल्ड होके आ रहा है, दीज 2 कप्स एंड वाटर। तो कभी आप उनको संभालोगे, कभी वो आपको संभालेंगे, और ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी। और इसमें आपका डिवाइन कनेक्शन का साथ ज़रूर होगा, भगवान का साथ होगा। आप दोनों के मिलाप में भगवान आप दोनों को ज़रूर मिलाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर पाइल वन। आई कैन सी दैट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रांजिशन, ब्यूटिफुल कपल, ब्यूटिफुल मैरिज जो भगवान ने बनाई है, और आपको मिलेगी ज़रूर। आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, बिकॉज़ आपने लाइफ में बहुत चीज़ें झेली हैं, आपके साथ गलत भी हुआ है। आपके शायद जितने भी जो भी रिलेशनशिप रहे हैं, जो भी रहे, उन्होंने आपको इतनी वैल्यू नहीं दी है, बट आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर पाइल वन। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे लगे रीडिंग एंड जो भी था, बिकॉज आई एम तो वेरी हैप्पी फॉर यू। ठीक है, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 2, जिन्होंने भी हाई प्रेस्टिज चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है। देन ये आपकी रीडिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द मैजिशियन। आपके पार्टनर की मेंटालिटी, आपके पार्टनर की सोच, आपके पार्टनर की जो भी जिससे भी आपकी शादी होगी, बहुत क्लियर होंगी। माइंड उनका बहुत शार्प होगा, माइंड बहुत शार्प होगा। एंड उनके पास ये भी हो सकता है कि ये आप उनसे वर्क प्लेस पे मिले। वर्क प्लेस पे हो सकता है, जहाँ पे मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, वर्क प्लेस पे आप मिल सकते हो उनसे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप सीनियर हो, वो जूनियर हो, ये भी हो सकता है, और वाइस वर्सा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीनियर हो सकते हो और वो जूनियर हो सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप वो छोटे हो सकते हैं आपसे एज में, और आप थोड़े बड़े हो सकते हो, मुझे ये भी लग रहा है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली डिफाइन कि दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ पैशन। ठीक है, बहुत पैशन है उनके अंदर, काम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, एंड कुछ भी वो चीज़ करते हैं पूरे दिल से। एंड उनके ना बहुत सारे छोटे ख्वाब है करने के लिए, कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी ड्रीम के बगैर है, उनके पास उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं इस लाइफ में। ठीक है, और अपने पार्टनर के साथ अभी मैं इस पर आती हूँ। ये अपनी पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। मतलब कि वो अपने कपड़ों को, डजंट मैटर कैसी सिचुएशन है, वो हमेशा अपने आप को टिप टू टॉप रखना चाहते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है। पर्सनालिटी उनकी ऐसी होगी कि कोई भी उनको कह नहीं सकेगा कि अगर उनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो फेस से दिखे, क्योंकि ये ऐसे इंसान होंगे। राइट, उनके लाइफ में ना अब आते हैं हम 7 ऑफ कप्स में। उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ऐसे लोगों पे ट्रस्ट भी किया होगा कि जिन्होंने उनका ट्रस्ट तोड़ा होगा, ये ज़रूर है। वो ऐसे इंसान है जो दिल के बहुत साफ इंसान है, एंड उनका ट्रस्ट जल्दी बन जाता है, एंड वो टूट भी जाता है फिर। एंड फिर वो उनके पास कोई वो इंसान आएगा माफ़ी मांगने, तो वो माफ़ भी कर देंगे। ऐसे इंसान नहीं है, ऐसा तो उनका दिल है। तो ये अपने मतलब कि इनका दिल इतना साफ़ है, ये किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, चाहे जो हो, ये चाहे या ना चाहे, ये किसी का बुरा कभी नहीं कर सकते हैं।
और ये अपने पे आए तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी लाइफ में अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से और अपने स्मार्ट वर्क से कुछ भी अचीव कर सकते हैं, चाहे स्ट्रगल हो, कुछ भी हो। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना की बात आ जाती है तो कुछ भी कर लेंगे, अपने पार्टनर की तो भैया फिर तो वो दुनिया को छोड़ेंगे नहीं। बट बस उनके अंदर ये है कि उनको वो ट्रस्ट और उनका वो जो कुछ लाइफ में चीज़ों को लेके ना उनके अंदर डर या फिर डाउट्स होंगे कि श्योर ना, कि ये श्योर है कि यही मेरे से शादी करेगी, ये मेरी शादी करेगा ना, यही पक्का है ना, अगर ये है तो फिर ठीक है, मैं तो कुछ भी कर जाऊँगी, तो मैं कुछ भी कर जाऊँगी, ऐसे टाइप का है। आपकी रीडिंग पे आते हैं कि आप कैसे मिलोगे। जैसे ने बोला कि आप, मुझे लग रहा है कि वर्क प्लेस से मिल सकते हो या फिर ऐसी जगह या फिर ऐसी सिचुएशन में मिलोगे जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे पैसों का लेन देन होगा, या पैसों या प्रॉपर्टी इनसे रिलेटेड होगा कुछ, ठीक है। और एंड आपके पास इस टाइम पे ना मतलब बहुत सारी हर एक चीज़, सिचुएशन, सब कुछ होगा आपके पास, मतलब अगर फैमिली, पैसा, रिसोर्सेज या फिर करियर, सब कुछ होगा। बट एक चीज़ छोड़ के जो आपकी मन की शांति, वो अकेलापन, इस सिचुएशन में आप मिलोगे उनसे। किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं दिखता होगा कि आपकी लाइफ या फिर आप अंदर से कैसे हो या फिर आप अंदर से कितने दुखी हो। बट जब ये आएंगे ना, ये आपके अंदर का अकेलापन वो दूर कर देंगे और आपको इनिशियली आप मिलोगे तो बस आप स्माइल करोगे, आपके दिल को पता नहीं क्यों अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत बहुत सही, मतलब ये तो सीरियसली है आपके साथ। एंड हाई प्रेस्टिस मुझे बेसिकली ये आपको डिफ़ाइन कर रहा है ये, कि आप ऐसे इंसान हो कि आपके साथ अगर कोई गलत करे फिर भी आप माफ़ कर दोगे। बट आप अगर उसको अकल तब भी नहीं आती तो आप छोड़ते नहीं हो, फिर भी वो अगर गलत करता रहे। मतलब आप दयालु हो, दिल के साफ हो, मन साफ है आपका, बट आप गलत बर्दाश्त नहीं करोगे ज़्यादा। आप उसको मौका दोगे कि वो सही कर दे, बट अगर नहीं करे तो आप नहीं छोड़ोगे। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत चीज़ों के लेके नॉलेज है, आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, लोग कैसे, सोसाइटी कैसी है, आज का टाइम कैसा है, सब कुछ आपको पता है। बट इट इज़ जस्ट दैट कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड हो लाइफ में, या फिर अनसेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ की सिचुएशन में। आपके पास, आपकी लाइफ में ना पास्ट का बैगेज बहुत है चीज़ों को लेके, जो मुझे दिख रहा है। पास्ट का बैगेज, पास्ट का बैगेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ डार्क साइड है जो आपकी लाइफ की, जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए हो। आप ऐसे नहीं इंसान थे, ऐसे नहीं थे, ये ज़रूर है। बट आपकी शादी इस इंसान से जब होगी तो वो जो बैगेज है ना वो लाइट होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका मेल जो है एकदम ना ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं ना, वैसा है। अगर आप सीरियस हो तो वो मजाकी है, और आप जुम मेल है आपका। वो हर एक चीज़ को एक ऐसे वे में लेंगे जो मतलब आप, मतलब वो एक अलग अलग तरीके निकालेंगे लाइफ में, चीज़ों को डील करने के लिए निकालते हैं। और आप ऐसे इंसान हो जो थोड़े से सीरियस है लाइफ में। सो ये सीरियसली बहुत प्यारा मेल है। एंड आई वुड लव टू नो योर कमेंट्स कि अगर किसी से मैच हो रहा है और आपको कैसी लगी है रीडिंग, बिकॉज़ मुझे तो बहुत प्यारा मैच लगा। एंड आई रियली वुड लव टू नो कि आपकी जो भी इस रिलेशनशिप में है, ऐसे पार्टनर जिसको भी डिफाइन हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 3, जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी क्या आया है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेज ऑफ कप्स अपराइट,
2 of cups reverse, ओके। द हेयरफेंट रिवर्स आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है, एंड देन द डेथ, ओके। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी एंड आपकी एनर्जी दोनों हैं। आपके पार्टनर बहुत चैरिटी में बिलीव करते हैं, लोगों को देना, मदद करना, जो भी है ये, बिकॉज़ उनको लगता है कि लाइफ में उन्होंने जो कुछ चीज़ें ऐसी झेली हैं, उन्होंने उससे सीखा है कि लाइफ में प्यार बांटना बहुत ज़रूरी है। सो जहाँ पे वो किसी भी गरीब या फिर किसी भी ऐसे हे पाइल 2, जिन्होंने भी हाई प्रेस्टिज चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है। देन ये आपकी रीडिंग है, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द मैजिशियन। आपके पार्टनर की मेंटालिटी, आपके पार्टनर की सोच, आपके पार्टनर की जिससे भी आपकी शादी होगी, बहुत क्लियर होंगी। माइंड उनका बहुत शार्प होगा, माइंड बहुत शार्प होगा। एंड उनके पास ये भी हो सकता है कि ये आप उनसे वर्क प्लेस पे मिले, वर्क प्लेस पे हो सकता है, जहाँ पे मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, वर्क प्लेस पे आप मिल सकते हो उनसे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप सीनियर हो, वो जूनियर हो, ये भी हो सकता है, और वाइस वर्सा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीनियर हो सकते हो और वो जूनियर हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप वो छोटे हो सकते हैं आपसे एज में, और आप थोड़े बड़े हो सकते हो, मुझे ये भी लग रहा है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली डिफाइन कि दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ पैशन, ठीक है। बहुत पैशन है उनके अंदर काम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, एंड कुछ भी वो चीज़ करते हैं पूरे दिल से। एंड उनके ना बहुत सारे छोटे ख्वाब है करने के लिए, कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी ड्रीम के बगैर है, उनके पास उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं इस लाइफ में, ठीक है। और अपने पार्टनर के साथ अभी मैं इस पर आती हूँ। ये अपनी पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, मतलब कि वो अपने कपड़ों को, डज़न्ट मैटर कैसी सिचुएशन है, वो हमेशा अपने आप को टिप टू टॉप रखना चाहते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है। पर्सनालिटी उनकी ऐसी होगी कि कोई भी उनको कह नहीं सकेगा कि अगर उनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो फेस से दिखे, क्योंकि ये ऐसे इंसान होंगे, राइट। उनके लाइफ में ना अब आते हैं हम 7 ऑफ कप्स में। उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ऐसे लोगों पे ट्रस्ट भी किया होगा कि जिन्होंने उनका ट्रस्ट तोड़ा होगा, ये ज़रूर है। वो ऐसे इंसान है जो दिल के बहुत साफ इंसान है, एंड उनका ट्रस्ट जल्दी बन जाता है, एंड वो टूट भी जाता है फिर। एंड फिर वो उनके पास कोई वो इंसान आएगा माफ़ी मांगने, तो वो माफ़ भी कर देंगे। ऐसे इंसान नहीं है, ऐसा तो उनका दिल है। तो ये अपने मतलब कि इनका दिल इतना साफ़ है, ये किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, चाहे जो हो, ये चाहे या ना चाहे, ये किसी का बुरा कभी नहीं कर सकते हैं। और ये अपने पे आए तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी लाइफ में, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से और अपने स्मार्ट वर्क से कुछ भी अचीव कर सकते हैं, चाहे स्ट्रगल हो, कुछ भी हो। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना की बात आ जाती है तो कुछ भी कर लेंगे। अपने पार्टनर की तो भैया फिर तो वो दुनिया को छोड़ेंगे नहीं। बट बस उनके अंदर ये है कि उनको वो ट्रस्ट और उनका वो जो कुछ लाइफ में चीज़ों को लेके ना उनके अंदर डर या फिर डाउट्स होंगे,
कि श्योर ना कि ये श्योर है कि यही मेरे से शादी करेगी, यही मेरी शादी करेगा ना, यही पक्का है ना, अगर ये है तो फिर ठीक है, मैं तो कुछ भी कर जाऊँगी, तो मैं कुछ भी कर जाऊँगी, ऐसे टाइप का है। आपकी रीडिंग पे आते हैं कि आप कैसे मिलोगे। जैसे ने बोला कि आप, मुझे लग रहा है कि वर्क प्लेस से मिल सकते हो, या फिर ऐसी जगह या फिर ऐसी सिचुएशन में मिलोगे जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे पैसों का लेन देन होगा, या पैसों या प्रॉपर्टी इनसे रिलेटेड होगा कुछ, ठीक है। और एंड आपके पास इस टाइम पे ना मतलब बहुत सारी हर एक चीज़, सिचुएशन, सब कुछ होगा आपके पास, मतलब अगर फैमिली, पैसा, रिसोर्सेज या फिर करियर, सब कुछ होगा, बट एक चीज़ छोड़ के, जो आपकी मन की शांति, वो अकेलापन, इस सिचुएशन में आप मिलोगे उनसे। किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं दिखता होगा कि आपकी लाइफ या फिर आप अंदर से कैसे हो, या फिर आप अंदर से कितने दुखी हो, बट जब ये आएंगे ना, ये आपके अंदर का अकेलापन वो दूर कर देंगे, और आपको इनिशियली आप मिलोगे तो बस आप स्माइल करोगे, आपके दिल को पता नहीं क्यों अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत बहुत सही, मतलब ये तो सीरियसली है आपके साथ। एंड हाई प्रिस्टेस मुझे बेसिकली ये आपको डिफ़ाइन कर रहा है, ये कि आप ऐसे इंसान हो कि आपके साथ अगर कोई गलत करे फिर भी आप माफ़ कर दोगे, बट आप अगर उसको अकल तब भी नहीं आती तो आप छोड़ते नहीं हो, फिर भी वो अगर गलत करता रहे। मतलब आप दयालु हो, दिल के साफ़ हो, मन साफ़ है आपका, बट आप गलत बर्दाश्त नहीं करोगे ज़्यादा। आप उसको मौका दोगे कि वो सही कर दे, बट अगर नहीं करे तो आप नहीं छोड़ोगे। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत चीज़ों के लेके नॉलेज है, आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, लोग कैसे, सोसाइटी कैसी है, आज का टाइम कैसा है, सब कुछ आपको पता है। बट इट इज़ जस्ट दैट कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड हो लाइफ में, या फिर अनसेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ की सिचुएशन में। आपके पास, आपकी लाइफ में ना पास का बैगेज बहुत है चीज़ों को लेके, जो मुझे दिख रहा है, पास का बैगेज, पास का बैगेज। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ डार्क साइड है जो आपकी लाइफ की, जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए हो। आप ऐसे नहीं इंसान थे, ऐसे नहीं थे, ये ज़रूर है। बट आपकी शादी इस इंसान से जब होगी तो वो जो बैगेज है ना, वो लाइट होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका मेल जो है एकदम ना ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं ना, वैसा है। अगर आप सीरियस हो तो वो मजाकी है, और आप जुम मेल है आपका। वो हर एक चीज़ को एक ऐसे वे में लेंगे जो मतलब आप, मतलब वो एक अलग अलग तरीके निकालेंगे लाइफ में, चीज़ों को डील करने के लिए निकालते हैं। और आप ऐसे इंसान हो जो थोड़े से सीरियस है लाइफ में। सो ये सीरियसली बहुत प्यारा मेल है। एंड आई वुड लव टू नो योर कमेंट्स कि अगर किसी से मैच हो रहा है और आपको कैसी लगी ये रीडिंग, बिकॉज मुझे तो बहुत प्यारा मैच लगा। एंड आई रियली वुड लव टू नो कि आपकी जो भी इस रिलेशनशिप में है, ऐसे पार्टनर जिसको भी डिफाइन हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 3, जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया है, ये आपकी रेटिंग है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ओके, पेज ऑफ कप अपराइट, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, द हेयरपेंट रिवर्स, 9 of swords reverse and the death reverse. Okay. Okay. ओके, सो जो आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर मुझे या तो ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और या तो ये हो सकते हैं अर्दी साइन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ठीक है। इसमें से आइदर ऑफ दिस हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हैं। 1
2, ये जो आपके जो स्पाउस हैं लाइफ में ना, इनको चैरिटी या लोगों को नीडी लोगों को देना, क्योंकि वो किसी नीडी लोगों को देख नहीं सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स में, तो ये बहुत चैरिटी करते हैं, देते हैं जितना हो सकता है, जितना उनके पास पैसा है तो वो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही अपना पॉकेट ही खाली कर देते हैं, पर उन्होंने लाइफ में सीखा है कि देना लाइफ में, बांटना, खुशी बांटना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो कोशिश करते हैं जब भी मौका मिले, कुछ भी मिले, वो ज़रूर देते हैं। एंड दिल के ना वो बहुत जहाँ पे दिल की बात हो जाती है, उनका दिल बहुत चंचल है, मतलब बहुत बच्चा टाइप से है कि वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, किसी के साथ कुछ बुरा सोचेंगे भी नहीं, सबके साथ प्यार करेंगे, सबको प्यार देंगे, चाहे उनको इस प्रोसेस में हर्ट भी होता है, फिर भी बहुत ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि उनका ब्रेकअप भी हुआ हो जब ये आपसे मिले, जो भी है, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि उनकी पार्टनरशिप टूटे किसी से, या तो उनकी इंगेजमेंट टूटी हो, मतलब ऐसा कुछ ज़रूर होगा कि मैरिज का कुछ टूटा होगा। एंड आप भी, मुझे लग रहा है, थोड़े ऐसे ट्रांजिशन से कुछ गुज़रेंगे या फिर गुज़र रहे होंगे। आप स्ट्रगल कर रहे होगे इस टाइम पे कि मेरी शादी नहीं हो रही, आप शायद से इस स्ट्रगल से गुज़र रहे होगे, आप बहुत स्ट्रेस डाउन में होंगे। ये तो मैं बता रही हूँ कि आप सिचुएशन में कैसे मिलोगे उनसे। इसलिए आप इतने स्ट्रेस डाउन होंगे कि शायद इतने रिजेक्शन हुए होंगे शादी के, या फिर आपके पास्ट के जो भी रिलेशनशिप रहा है, या फिर जो आपके अरेंज मैरिज की कोशिश कर रहे हैं घर वाले, आप परेशान, आप रात को सो भी नहीं पाते होगे, आप रोते रहते होगे, आप सोचते होगे कि भाई मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। और इस टाइम पे आपको सिर्फ डार्कनेस दिख रही होगी कि क्या करूं मैं, ऐसा क्यों। आपके पार्टनर का पास तो ज़रूर होगा कोई, मतलब कि जो वो पूरी तरीके से नहीं भूलेंगे, बट थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी सिचुएशन, लाइफ की सिचुएशन को लेके। ये अरेंज और लव ऐसे काइंड ऑफ मैरिज हो सकती है। और आप देखो, अब दोनों के लाइफ में बैगेजेस हैं, ठीक है, बट जब आप मिलोगे, आपका जब मिलन एज एन बिकॉज़ ये मुझे मेजरली अर्थ और वाटर साइन का मेल दिख रहा है, और आप दोनों के लाइफ में अपने अपने बैगेजेस हैं, आप दोनों की लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल है, बट आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन फील ज़रूर करोगे जब आपके बीच में बात स्टार्ट होगी, जब आपके बीच में इस सिचुएशन में ही स्टार्ट होगी, जब वो आप ऐसी सिचुएशन में होगी एंड वो ऐसी सिचुएशन में होंगे। वो थोड़े से ना डाइसे भी होंगे, मतलब अपनी दिल की बातों को लेके, कभी कुछ तो कभी कुछ। चंचल है ना, जैसे बच्चा चंचल होता है, कभी उसको कुछ चाहिए, कभी उसको कुछ चाहिए, कभी उसको कुछ पसंद आया। दिल के साफ है, किसी के साथ बुरा भी नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि वो फ्लर्टी है या फिर ऐसा वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस बुरी चंचल है और दिल के बहुत साफ है। अपना दिल आगे रख देंगे अगर उनको ये फील हो गया कि बस यही इंसान है, ऐसे इंसान है, ऐसे पार्टनर होंगे आपके स्पाउस, ठीक है। एंड ये मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ही डिफ़ाइन कर रहा है। आपके पार्टनर कुछ के लिए पॉसिबल है कि ये आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है, छोटे हो सकते हैं, एंड विद टाइम ये बहुत बहुत उनके अंदर ट्रांजिशन ज़रूर आएगा। ट्रांजिशन विद ऑफ मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंडलिंग फैमिली के लिए कमाना, पैसे लाना, और फैमिली के लिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्ट करना, चाहे जो हो जाए, पेशेंस दिखाना चीज़ों को लेके। सो बहुत बड़ा ट्रांजिशन आएगा उनकी लाइफ में, टाइम के साथ आएगा। आई एम टेलिंग यू क्लियरली।
आपके पार्टनर का। एंड आई फील दैट फ्यू ऑफ यू नो दिस पर्सन, और अगर जो नहीं जानते तो ये आपका ऐसा मैच होगा आई फील। एंड बहुत प्यारा मैच है बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को अपने अपने वे में कंप्लीट करोगे। आप दोनों की जो जो कमियां होंगी, आप दोनों को पता होगा लाइफ की हार्डशिप क्या है, लाइफ का क्या डार्क साइड होता है, कैसा होता है, ये आप दोनों को पता है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, एंड प्लीज़ मुझे बताना, दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। मुझे प्लीज़ बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे क्या था ये, कैसा ये आपका रीडिंग थी। आई वुड लव टू नो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर।